श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मैं हरिओम प्रपन्न रामानुजदास, मैं शकुंतला प्रपन्न रामानुज दासी गुरु जी की कृपा से उनका स्मरण कर रहे हैं। जो प्रसाद गुरु जी ने दिया है वही सबको पहले बांटेंगे, फिर हम ग्रहण करेंगे। तो उनका शब्द है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल श्री सद्गुरुदेव चरण शरणम। श्री सतगुरुदेव चरण शरण श्री सतगुरु जी की कृपा से सतगुरु जी की कृपा से हम लोगों को हम लोगों को जो ज्ञान गुरु जी ने दिया है जो ज्ञान गुरु जी ने दिया वही वही आज आज श्री विजय ज्ञान के माध्यम से हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। श्री विजय ज्ञान के माध्यम से हम लोग प्रसारित कल 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 प्रसिद्ध आचार्य आचरण जिसका अच्छा हुआ, जिसके आचरण का सब दर्शन कर सके और सबको लाभ प्राप्त हो, मेरे गुरु स्वामी अभय प्रसन्नाचार्य जी महाराज की कृपा से भय से मुक्त होकर के उन्होंने बताया कि अपने इष्ट के ऊपर जिसको विश्वास रहता है वो कभी भय नहीं करता और वो कभी दुखी नहीं रहता। उसको पूर्ण विश्वास होता है कि मेरा जीवन शुभ और मंगलमय है। क्यों कि मेरे प्रभु हमेशा आनंद में रहते हैं। विश्व को बहुत सुख और शांति प्रदान करने वाले, अपनी बुद्धि और वाणी से इतना रस भर करके बोलने वाले, तमाम शब्दों को एक एक वस्तु के कई नाम रखाकर प्रबोधन करने वाले स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, जो मेरे हिसाब से साक्षात श्री रामचंद्र जी ही लगते हैं। ऐसा कौन समझा नहीं सकता। जैसा वो बताते हैं उन्हीं का एक प्रसाद है। वो कहते हैं व्रत करना अनिवार्य है सबके लिए, और व्रत
मतलब होता है श्रवण करना। अब ये मुहूर्त आ रहा है, माँ गौरी की कृपा से हर जगह प्रत्येक घर में माँ गौरी अपने पुत्र को भेजेंगी आनंद देने के लिए। तो उसमें पिता का कोई विशेष महत्व यहाँ नहीं है, माताओं का विशेष महत्व है। माताएं गौरी रूप बनाए, उनके पति इतना उनको पसंद करें कि हर समय उनके मुख को देखने का मन वो सुमुखी के हैं। पितरैनी कमल नयन कह करके अपनी भार्या को संबोधन करें, उनके अंदर ये गुण पैदा हो। ये पति अपने इष्ट से प्रार्थना करता है, मेरी पत्नी गौरी हो, उसके मन में किसी प्रकार का मल हो ही नहीं, एकदम निर्मल हो, सोने की तरह हमेशा चमकने वाला मुख देख करके विश्व को देखो। यह प्रतिज्ञा माताओं को करनी है कि मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूं जो संसार की सभी माताओं का हर प्रकार से रक्षण कर सके। यह माताएं किसी के सहयोग से नहीं, मात्र अपनी प्रबल इच्छा से, अपने व्रत से, अपने संकल्प से पैदा कर पार्थिव मूर्ति मिट्टी से बना करके, मिट्टी से गणपति जी का स्वयं निर्माण करते हैं, जो सबके भ्रिकुट स्थान में बैठ करके बुद्धि और विवेक से सारी इंद्रियों को जागृत करते हैं। उसमें जो शब्द रूप है, जो जिह्वा से निकलता है, इसमें माँ सरस्वती का वास करा देते हैं, वो गणपति। और प्रत्येक आदमी को ऐसा कर्तव्य प्रदान कर देते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। सरस्वती और लक्ष्मी अपने लक्ष्य तक पहुंच करके अपनी माँ गौरी का चरण वंदन करते हुए विश्व को उनके लिए बनाते, माताओं की सेवा करने। यह व्रत माँ गौरी ने किया। मेरा पुत्र भर दिया। एक इष्ट अनिवार्य प्रमुख हमारे स्वामी जी तो कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल भूषण। कारण क्या है कि हम लोग आनंद ही चाहते हैं, बाकी सब तो साधन है। साधन करते करते हम लोग आनंद की तरफ पहुंचेंगे, परंतु उसके पहले साधन भी तो प्राप्त करना बड़ा मुश्किल कार्य है। साधन इतना शुद्ध हो तो कुछ मिले
वह स्थिर हो, बहुत चिरकाल तक रहे, अस्थायी, उसमें कभी विकार न आए। यह साधन गुरुदेव जी की कृपा पर मात्र निश्चित होता है, अन्य कोई रास्ता नहीं। गुरु जो हमेशा साथ रहते हैं वही संत है। संत ही गुरु है सही, और वही भगवान है जो शास्त्र रूपी समुद्र में गोता लगा करके उसमें छुपे हुए मणियों को निकाल करके सबके लिए प्रणाम करना। ऐसे संतों को बार बार प्रणाम करना और उनकी शरण में जाना। संत न होते जगत में जल मरता संसार। सत्संगदि मुद मंगल मूला, सो फल सब। सत्संगति प्रसन्नता का मूल है, वही एक फल है, बाकी सब साधन फूल है। ये प्रसाद है जो आप लोगों को आज दिया जा रहा है। जो इस प्रसाद को ग्रहण कर लेगा, ये प्रसाद क्या है? अपना जीवन मात्र माताओं के लिए बनाइए। माता के स्वरूप पृथ्वी माँ है। इनका संरक्षण कैसे हो, इनकी सेवा कैसे हो, और पूरे विश्व को पैदा करने वाली माँ है, तो सारा विश्व हमारा भाई हो। पद और योग्यता के हिसाब से वही गुरु होता है, वही संत होता है और वही रक्षक होता है। ऐसे जो मेरी माँ पृथ्वी माँ है, यही सकल है। कल उन्होंने कहा मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा ही सृष्टि को बनाने वाली सारी वस्तुएं। जीव जिससे निकलता है, जिसको ईश्वर कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश है। स्वामी जी ने जीव के बारे में बहुत बताया है, परंतु मात्र मैं इतना बताऊंगा कि प्रत्येक पुत्र हो या पुत्री हो, उनको अपनी माता के लिए संकल्पित हो जाना चाहिए। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो किसी माँ को कभी तकलीफ दे सके। बस अगर माँ प्रसन्न हो गई तो तुमको श्री मिल जाएगा, विजय मिल जाएगा और ज्ञान मिल जाएगा कि हम संसार में किसके साथ कैसा व्यवहार करें। ये संतों की कृपा के ऊपर नित्य आजकल प्रभु की कृपा से जो साधन चल चुके हैं, YouTube के माध्यम से हम लोग बड़े बड़े संत जो इष्ट के रूप में ही हैं, हम लोगों को रोज कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं। उनका श्रवण करके अगर एक शब्द भी हम लोगों ने ग्रहण कर लिया तो निश्चित ईश्वर की शरण में जाने योग्य हो जाएगा। अन्यथा शरण में जाने योग्य भी नहीं हो पाते हैं। गुरुदेव जी के मंत्र का स्मरण करते हुए श्रीमन नारायण चरणों शरणों प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। फिर वही कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो
मोक्ष इच्छा नास्ति, मेरे शरण में हो जाओ। यानी मेरी जो बुद्धि, मैंने जो तुमको ज्ञान दिया, मैंने जो तुमको शब्द दिया, मंत्र दिया, उसकी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि मनुष्य की शरीर मन से बनी हुई है और मन सदा जैसे ही संतों का साथ छूटता है मल की तरफ जाता है। ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां हम स्वयं दोबारा नहीं पहुंच सकते। घृणा हो जाती है लेकिन मन वहां से लौटने के बाद मन तो पवित्र रहता है। परंतु जैसे ही गुरु की शरण और गुरु का स्मरण करता है मन पवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र होता है तो प्रभु अपनी अंक में ले लेते हैं अपने भक्त को और उसके अंदर वो पावर हो जाता है, वह सर्वशक्तिमान हो जाता है, ईश्वर के जैसे उनकी सभी वस्तुओं का मालिक बन जाता है। प्यार ही इसको संसार में सबसे खाली प्यार ही करना सिखाते, ईश्वर का सिखाते ही है। किसी से कुछ नहीं लेना, अपना समर्पण करना। ये बताते हैं हम लोगों को जो मिला है, पहले तर्पण जो मेरे माता पिता से पितरों से मिला हुआ है, फिर देवताओं के लिए जो बैठ करके हमारे यहाँ रोज 8 परिवार बन चुके हैं देवता, उनको अपनी दिन भर हर वस्तु को अर्पण, फिर पूर्ण रूप से माता समर्पण। ये मेरी माँ भगवत गीता जी है। अभी तक उनके पास पहुँचने योग्य नहीं हो पाया। गुरु जी की प्रसाद एक कण ग्रहण करूं, उसी दिन गीता का स्पर्श करने योग्य होगा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः जाश्रयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् निश्चितम् भारतामृत सर्वस्वां विष्णोर्वक्तात् निश्चितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। पुनर्जन्म जीते ही जो कल हुआ है आपके साथ दुर्व्यवहार या आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, वह फिर आगे नहीं होगा। ईश्वर का भाव आपके अंदर आ जाएगा, हमारे अंदर ईश्वर भाव आ जाएगा। हम जीते जी ही इस भौतिक जगत से मुक्त होकर के ईश्वर का व्यवहार करना शुरू करेंगे। ये भगवत गीता मैया बताएंगी, हम लोग श्रवण करेंगे। जो मास चल रहा है, श्रावण मास है, इसमें हम लोग अपनी पुरानी पद्धति का ध्यान करते हुए सावन के गीत सुनेंगे। इसके बाद